नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज न्यूज। मैं इस समय जिला बलिया में हूं और विधानसभा बेलथरा रोड बात करेंगे तो सलेमपुर क्षेत्र है और ग्राम सभा भुजऊपुर है। बता दें कि दलित बस्ती है, देख सकते हैं, और अच्छा खासा विकास हुआ है। लेकिन हम बात करेंगे कि यहाँ कहानी की कि दलित परिवार है, 2 भाई रहते हैं, फिलहाल रहते थे, बात करेंगे। और बहुत दर्दनाक घटना हुई है। अनूप कुमार छोटा भाई है, बड़ा अरुण कुमार, जो गाजियाबाद में पढ़ाई लिखाई किए और सौभाग्य कहें या चाहे भाग्य कहें कि उनकी उत्तर प्रदेश 2019 की बैच में वो भर्ती हो गए उत्तर प्रदेश पुलिस में। लेकिन उनकी ड्यूटी लगी बरहालगंज थाने में। और बात करेंगे कि आखिर में बरहालगंज थाने में क्या हुआ कि फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं है। तो उनके भाई साहब, उन्हीं से बात करेंगे, यही बताएंगे कि जब गए थे तो क्या हुआ। तो भैया अपना नाम बताइए। हमारा नाम अनूप कुमार है। अरुण कुमार हमारे भाई थे। बड़े हैं कि छोटे हैं? छोटे थे वो। आप बड़े हैं? हम बड़े हैं। कितने भाई आप लोग? 2 ही जने हैं। तो अरुण कुमार की भर्ती कब हुई? 2019 में भर्ती हुई थी। बरहालगंज कांस्टेबल की पद पे थे। सर हमें 1 तारीख को उनसे हमारी बात हुई थी, शाम को 7:39 पे 3 मिनट 29 सेकंड कुछ बात हुई उनसे। 1 तारीख को शाम को। तो उन बात के दौरान हमें किसी प्रकार का मतलब भय डर मतलब कुछ ही महसूस नहीं हुआ। किसी प्रकार से उल्टी बात नहीं, जैसे रोज हमसे बात करते थे उसी प्रकार से उनसे बात। कहने का मतलब है कि भाई डिप्रेशन में नहीं दिखाई दे रहा था, एकदम सच्चे मन से सही से, जैसे पहले बात वैसे उस दिन भी बात कर रहा था। बात हुई थी हमारी। तो फिर मम्मी की दवाई के बारे में बात चली तो उन्होंने हमें 9300 रुपये भी भेजे थे। फिर हम 2 तारीख को मम्मी जी को सुबह दवाई के लिए लेके चले गए थे। उस दिन हमें शाम हो गई थी आने में घर, तो हम लेट गए थे। हम 3 तारीख को सुबह ही उठ के उन्हें फ़ोन कर रहे थे। 40-50 कॉल की थी, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। सुबह कितना बजे? सुबह 6 बजे से हम उन्हें फ़ोन मिलाने लगे तो फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। हम भी सोचे कि क्या पता ड्यूटी में हो, फ़ोन बंद हो गया हो, ड्यूटी पर आएंगे तो फ़ोन खुलेगा तो बात होगी। इतने में 11 बज के कुछ मिनट में हमारे पास फ़ोन आता है थाना बरहालगंज से। वो कहते हैं कि आप अरुण के भाई बोल रहे हो अनूप? हमने कि हाँ। वो कह रहे हैं कि आपका भाई सुसाइड कर लिया, बरहालगंज थाने पे आइए। हम जैसे भी स्थिति में थे, हम वैसी स्थिति में हम अपन निजी वाहन करके हम 2-4 भाई थे, हम जो गए वहाँ पे। सीधा हम पुलिस की लोकेशन से हम उनके सीधा आवास पे पहुँचे, प्राइवेट आवास पे जहाँ वो रहते थे। तो सर उन्होंने हमारे जाने से पहले उन्होंने अरुण को नीचे उतार के रखा हुआ था। पूरे कमरे में ब्लड था। हमें गेट पे रहने दिया, गेट के अंदर तक जाने नहीं दिया। बस उन्होंने। तो आपको जाने कौन नहीं दे रहा? पुलिस नहीं जाने दी थी। हमें अंदर तक नहीं जाने दिया, नहीं देखने दिया ढंग से, हैं हमें रोक दिया गया। जैसे उन्हें ये इंतज़ार था कि बस परिवार वाले आ जाएं, तुरंत उन्होंने किट में डाला। किट में डालने के बाद सीधा एम्बुलेंस में डाल दिया। एम्बुलेंस में डाल के हम सोचे कि अपना थाने पर रुकेंगे, वो थाने पे भी नहीं रुके, सीधा गोरखपुर के रवाना कर दिया। और फिर हमसे वो पंचनामे खातिर वो साइन कराने लगे। हम कि उस हालत में थे नहीं, तो वो कह रहे पंचनामा है, पंचनामा है, साइन कर दीजिए, नहीं तो पंचनामा नहीं होएगा, तो मतलब पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। तो हमसे ज़बरदस्ती उन्होंने साइन करा लिया। हम थाने पे आए, थाने पे तो कोई नहीं था। एसओ सर जो थाना इंचार्ज थे, हमारी उनसे बात हुई। वो कह रहे हैं कि आपका जो भाई था 1 तारीख को हमारे पास आया था ड्यूटी पे, उन्होंने कही थी कि हमारी तबीयत ख़राब है। तो वो कह रहे थे ठीक है, एसओ जो थाना इंचार्ज है वो कह रहे थे कि ठीक है। हमने उन्हें ये कह के भेज दिया कि ठीक है जाइए, दवाई लीजिए, आराम करिए, जब आराम हो जाएगा तो आ जाना। ये बात बताए थे। फिर वो कह रहे थे कि वो 2 तारीख को ड्यूटी पे नहीं है। 3 तारीख को भी ड्यूटी पे नहीं है। 3 तारीख को उन्होंने हमें दिन में वही खबर बता दी घटना। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हमें पहले तो मिल नहीं रही थी, जो हमें पोस्टमार्टम अब 2 दिन पहले जो हम लेके आए हैं, तो वो छाया कापी दी गई है हमें वहाँ से। तो हमें जो मिली है उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, जो वो दिखा रहे हैं सुसाइड की डेट, वो 1 तारीख की देर रात में। पुलिस ने हमें वो बात छुपाई, पुलिस ने हमें जानकारी नहीं दी। उनका फ़ोन जो था वो टूटा हुआ मिला वहाँ पे, जो पुलिस का कहना था, हमने देखा भी नहीं है। कह रहा है कि उनका फ़ोन टूटा हुआ था, उसमें सिम भी नहीं थी। और जबकि 1 तारीख को उनसे हमारी बात शाम को हुई थी। और उनके 2 फ़ोन थे, पर्स था, घड़ी था, ATM था। वो सब कह रहे थे कि फॉरेंसिक लैब वाले ले गए हैं जांच के लिए। तो ठीक है, जब आप गए तो आप भाई किस परिस्थिति में देखे लास्ट को? कुछ शक हुआ कि नहीं मारा गया है, कि सच में हैंगिंग किया गया, कि कोई गोली मारा, कुछ ऐसा? नहीं, शक हमें हुआ कि पूरे कमरे में जिस मात्रा में ब्लड था उस मात्रा में कभी मतलब हैंगिंग में ब्लड हो ही नहीं सकता है। उस पर सीने पे मतलब यहाँ पे गर्दन की ओर कट का निशान था। उसकी हमने जैसे दूर से ही देखा, खाली हमें पास तक जाने नहीं दिया उन्होंने। और पूरे कमरे में ब्लड था, पूरे बॉडी से मतलब पैर से मतलब जैसे खाल छूट जाती है, जैसे केमिकल कोई प्रयोग करता है उस प्रकार का काला, पूरा एकदम पैर काला था।
पूरा मतलब बॉडी सड़ चुकी अनुप जी, आप कह रहे हैं कि एक तरफ कट है और एक तरफ पुलिस कह रही है कि फांसी लगा है, तो आदमी काट के तो फांसी पे झूलेगा नहीं, तो क्या लग रहा है आपको? हमें ये हत्या लग रही है, ये सीधी एकदम हत्या की गई है उनकी किसी साजिश की वजह से। अब पुलिस इसे छिपाने में लगी हुई है, पुलिस इसका पर्दाफाश नहीं कर रही क्योंकि खुद पुलिस इसके अंदर शामिल है। तो क्या कभी आपका भाई साहब बाप से बात करते करते, बहुत लोग गांव के लोग हों चाहे देश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, कि पुलिस को भ्रष्टाचारी लोग करें आजकल ज़्यादातर लोग, तो कभी बताते थे कि नहीं उसमें उस थाने में भ्रष्टाचार ज़्यादा है, क्योंकि कुछ जल्दी ही नरही थाना भी आया था ऐसा मामला। हमें तो इस प्रकार की उन्होंने कुछ बात बताई नहीं थी आज तक। जब भी वो बात करते थे हंसते खेलते हुए बात करते थे, मतलब खुश दिल से रहते थे, उन्हें किसी प्रकार का टेंशन ही नहीं था, है ना। तो जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई है बता रहे हैं कि फांसी दिया गया, बता रहे हैं लोग, तो क्या आपको संतुष्टि है? नहीं, हमें सीबीआई जांच की हमें मांग है, हमें सीबीआई जांच चाहिए। जब सीबीआई जांच जब पूरी हो जाएगी, हमें हमें ये भी बता रहे थे कि पुलिस की हम जब साउथ एसपी के पास गए थे, पहले तो हम पहुँचे थे एसएसपी कार्यालय में। एसएसपी कार्यालय में उन्होंने एप्लीकेशन दी, वो कहने लगे ठीक है आप जाइए साउथ एसपी देहात एसपी के पास, वो आपका केस देखेंगे। अच्छा ये बताइए कि जो बोल रहे हैं कि प्राइवेट रूम में रहते थे, तो उसका मालिक नहीं कुछ बताया कि हाँ उसका मालिक उस दिन हमें मिला ही नहीं था, वहाँ पे जब हम 3 तारीख को घटनास्थल पर पहुँचे थे वहाँ नहीं, हमने उसके मालिक को देखा ही नहीं था पहली बार वहाँ नहीं, वहाँ हमने मकान मालिक को देखा था, खाली वहाँ पुलिस थी। पुलिस जब ले गई तो वहाँ सब कुछ खाली हो गया था, तो हम अब थाने पर आ गए थे। तो कोई प्रशासन के लोग आपके घर आए? प्रशासन के लोग तो अभी तक घर पे नहीं आए हमारे, एक बार भी नहीं, किसी की मतलब कुछ बताने के लिए, इंक्वायरी के लिए या घर परिवार को देखने के लिए कैसे घर परिवार की स्थिति है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी तक कुछ खबर नहीं लिया आज तक। कोई फोन नहीं करता वहाँ से बरहलगंज से प्रशासन? बरहलगंज से तो आज तक फ़ोन नहीं आया है सर। साउथ एसपी ने एक बार फ़ोन किया था, कल भी फ़ोन किया है, जब हम न्यूज़ के माध्यम में इंटरव्यू दिया था हमने कल भी, तो उस न्यूज़ के माध्यम में हमने साउथ एसपी कल फ़ोन किए शाम को हमें, वो कह रहे हैं हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कि हमारी मम्मी जी की तबीयत ख़राब है, हम लेकर अस्पताल में हैं अभी, जब हमारी मम्मी जब तबीयत ठीक हो जाएगी हम आपके पास आएंगे मिलने। हमने उनसे ये भी पूछा था कि सर जो जांच चल रही है इसमें क्या हुआ है, तो वो हमसे सीधा यही कह रहे हैं कि हाँ आइए हमें इसी विषय में आपसे बात करनी है। वो खाली बात करने के लिए बुला रहे हैं, तो कुछ कर तो नहीं रहे हैं। अच्छा वो साउथ जो एसपी बताना, उसके बावजूद कोई और पुलिस वालों से मिले तो वहाँ? हाँ, सबसे पहले हम एसएसपी से मिले थे ना। क्या बोले उसने? वो कह रहे थे आप जाइए कि आपकी इंक्वायरी देहात एसपी देखेंगे वहाँ पे। फिर देहात वाले देहात एसपी हम गए थे वहाँ पे, देहात एसपी के आवास पे गए थे, शाम हो गई थी हमें, आवास पे हम वहाँ पहुँचे गोरखपुर उसी दिन। तो वो कह रहे थे ठीक है आपको क्या क्या इंक्वायरी में चाहिए, हमने बताया था कि सर आपको क्या क्या इंक्वायरी में चाहिए। हाँ, तो हमने कहा था कि हमें अपने भाई की फ़ोन डिटेल, व्हाट्सअप डिटेल, फ़ोन पे जितनी भी व्हाट्सएप पर चैटिंग हुई है वो चाहिए। तो इतने में वो कहते हैं कि हमें गुस्सा आता है। घटना आपके घर में गुस्सा उनको आ रहा है? ये कह रहे हैं कि हमें गुस्सा आता है, ज़्यादा उल्टी बात करोगे तो हम जो आपको लाभ मिलेगा हम वो भी नहीं दिलवाएंगे। मैंने वो सरकार उनकी जेब में है। हाँ, उनको कहने का मतलब तो यही है, इसी प्रकार से सरकार उनकी जेब में है, सरकार वो चला रहे हैं, तभी ना वो कह रहे हैं हमसे कि हमें गुस्सा आता है। भाई हमारा एक्सपायर हुआ है, गुस्सा उन्हें आता है। तो आप बोले ना कि सर अगर मान लीजिए घटना आपके घर हो जाएगी तो यही बतिया बोलेंगे? तो सर ये बात तो वो नहीं बोल पाएंगे कभी, जो वो हमें दबा रहे हैं कि हम छोटी बिरादरी हैं, चमार बिरादरी के हम हैं। ये कोई अभी ये केस जो किसी अभी बड़ बिरादरी के अंदर होता अब तक ये रोड जाम हो गया होता, पूरा गोरखपुर बंद हो गया होता अब तक। मैंने आप ये करेंगे दलित हूँ इसलिए दबाया जा रहा है, सामान्य वर्ग के लोग होते तो कुछ और नज़ारा होता। हाँ, तो अभी सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से तो सर मांग करेंगे, जब साउथ एसपी के पास हम गए थे तो दूसरी बार हमें बुलाया गया था, जब हम रूम खाली करवा के जब दूसरा फ़ोन हमें रूम में मिला था, तो जो चाबी तो पुलिस ने मार रखा था कमरे में ताला। जब हम पहुंचे थे वहाँ रूम में खाली करने के लिए, तो एक फ़ोन उनका, दूसरा फ़ोन जो ये पहले कह रहे थे कि दोनों फ़ोन फॉरेंसिक लैब ले गई है, और जिस दिन हम रूम के जब उनका मकान हमारे घर पर आ गया था, वो हमसे कह रहा था कि हमारे मम्मी पापा से कहता है कि हम आपको 50 लाख रुपए आपके लड़के को नौकरी। कौन बोला? मकान मालिक बोला था ये बात। तो मकान मालिक से क्या लेना देना है? वही तो वो तो सरकार है नहीं मकान मालिक। आप ये नहीं बोले कि आपके रूम में भाड़े के तौर पे थे ना, तो आप कहाँ से लाके 50 लाख रुपया नौकरी देंगे? क्या पता पुलिस उनसे कहवा रही हो, वो मीडिएटर है। हाँ, आपका कहने का मतलब मीडिएटर बनना चाह रहे हैं। हाँ, तो जब हम उस दिन वहाँ पहुंचे तो उनका दूसरा फोन बिस्तर में था, पुलिस ने, भाई साहब? हाँ, दूसरा बिस्तर, पुलिस ने ताला खोला उस दिन आके कमरे का, दूसरा फोन मिलता है, कोई चौकी इंचार्ज पाल थे वहाँ पे जब जिन्होंने ताला खोला था, तो वो जब दूसरा फोन देख लेते हैं तो मतलब उनके रंग की मुंह की रौनक कुछ और हो गई थी। मैंने आप कह रहे हैं कि जब दूसरा फोन मिला
तो उनका नज़ारा बदल गया बदल और गया। दिमाग ही बदल गया। हाँ, वो घबरा गए थे एकदम। तो हमने क्या लग रहा है कि साजिश है इसमें? हाँ, हमने उनसे पूछा, आप कह रहे थे हमसे उस दिन 3 तारीख को कि दोनों फोन फोरेंसिक लैब ले गई है, तो ये फोन कहाँ से मिला आज? तो वो कह रहे हैं, फिर सीधा उनका छूटते जवाब ये है कि हम 1 तारीख से इसी फोन को ढूंढ रहे हैं। ये घटना उन्हें 3 तारीख को मालूम चली, तो 1 तारीख को कैसे वो फोन ढूंढ रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। तो आपके माताजी और पिताजी, माताजी हैं, तो माताजी आपसे बात होती थी उनसे? कभी चर्चा करते थे तकलीफ ना दुख ना में? कुछ ना, कोनो ऐसन बातें नहीं है उनके संगे। आखिरी बार बात कब हुई उनसे? बात हुई ये 10 दिन 15 दिन पहले। आए थे जब। कभी ये उलझन वाली बात नहीं बताते? ना ना कुछ भी नहीं, ऐसन कोनो ऐसन बतिए नहीं है उनके पास। हंसते खेलते अपन रहल। हाँ तो भैया अभी मान लीजिए कि अब बोल रहे हैं कि एसपी साहब बुला रहे हैं वहाँ, तो आप दोबारा नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, हम गोरखपुर जाएंगे तो हम गोरखपुर अब पूरी मीडिया के साथ जाएंगे। पुलिस हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है किसी प्रकार से। पुलिस खाली हमें बुला रही है, डरा धमका रही है वहाँ पे। हमें फिर ये किसी के माध्यम से कहा रही है कि हम आपको 80 लाख दे देंगे, तो 90 लाख दे देंगे, आपको नौकरी दिवा देंगे, आइए साइन कर दीजिए, ये केस ख़त्म करिए, आपका कार्य आगे बढ़ाएं। हमें कि पैसा रुपया नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए जो इसके अंदर शामिल है। मैंने अपन पुलिस, आपका कहने का मतलब कि पुलिस प्रशासन अपने गुर्गों से इधर उधर के माध्यम से आप पे दबाव बना रही है कि भैया पैसा लीजिए, नौकरी लीजिए, मामला खत्म करिए। हाँ, हमें बस यही इंसाफ चाहिए योगी सरकार से। जो इसके अंदर शामिल है, जो हमारे भाई के साथ ऐसा सलूक हुआ है, उनके साथ भी वैसा सलूक होना चाहिए। उनका भी घर परिवार एकदम रोड पे आना चाहिए, जैसा आज हमारा घर परिवार रोड पे। चलिए ठीक है, बात कर देंगे कि 2 भाई हैं उमुड़, और भाई साहब का कहना है कि जो पुलिस बरहलगंज है दबाव दे रही है, और ये कह रहे हैं कि जब मैं गया तो एक कट और ब्लड था शरीर ज़मीन पे, और पुलिस कह रही है कि फांसी स्वयं लगाए थे। लेकिन कोई दुनिया में शायद ही कोई आदमी होगा कि खुद अपना गला काटे और स्वयं चढ़ जाए फांसी पे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, कुछ भी हो सकता है। पुलिस है, उसको रिपोर्ट बनाना है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस दबाव बना रही है। भाई साहब कह रहे हैं कि एक नौकरी और कुछ पैसा ले लीजिए, और बता रहे हैं कि एक साहब तो बोले थे कि गुस्सा आ रहा है हमको, साउथ एसपी बोले कि गुस्सा आता है उनको। शायद उनकी घर की घटना होती तो उनको गुस्सा ही नहीं आता। तो ये दलित परिवार है, बहुत परेशान है लोग, देख सकते हैं। अभी घर बन रहा था और पिताजी प्राइवेट नौकरी किए, लड़का सर्विस में चला गया। नतीजा हुआ कि अभी तक शादी भी नहीं हुई थी और घर बना नहीं है। माताजी हैं और पूरा कहा जाए तो परिवार परेशान है और न्याय की गुहार लगा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी जी से। योगी जी का बुलडोजर बहुत चलता है, लेकिन उसमें भी लोग बोलते हैं कि सामान्य वर्ग वालों पे तो नहीं चलेगा, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक रहेगा तो बुलडोजर बेगा तेल का भी आगे बढ़ जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राष्ट्रीय न्यूज़ देखते रहिए।